हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK9210 एट द स्टडीज चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि SSC MTS का वैकेंसी आ चुका है, जिसके लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। आज का प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है। यदि आप भी SSC MTS का तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र जो है कौन सा है, तो वो तारापुर है। कौन सा है? तारापुर। और ये तारापुर कहाँ पड़ता है, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो ये तारापुर जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र जो है ये तारापुर महाराष्ट्र पड़ता है। अगला प्रश्न है 2 नंबर की पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो भूतापीय ऊर्जा वैसा ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त किया जाता हो उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 नंबर की निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है। निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है, तो ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत बायोगैस। क्या है? बायोगैस। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बायोगैस। ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है, तो बायोगैस। अगला प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर में प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है 5 नंबर। क्या है? 5 नंबर। 5 नंबर में प्रश्न है कि राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं। राज्य के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं, यानी कि नागालैंड के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लो, जैसे पश्चिम में जो है असम पड़ता है, तो असम है ये है। उसके बाद उत्तर में अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, तो वो भी है, अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, ये भी है। और ये पश्चिम में असम पड़ता है, ये भी है। और क्या कहते हैं, पूर्व में कौन सा है, तो पूर्व में जो है एक बर्मा पड़ता है। कौन पड़ता है? तो बर्मा पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। और दक्षिण में क्या है? मणिपुर है, तो ये भी है, ये है। तो कहने का मतलब जो है 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। तो इसमें जो है इतना मतलब क्या कहते हैं, 1 2 3 देखो 4 राज्य जो है सीमा साझा करता है। कौन कौन सा? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, वर्मा और मणिपुर। अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि राज्य समूह जिसने मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है, जिससे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है, तो ये नागालैंड, असम और मिजोरम। क्या है? नागालैंड, असम और मिजोरम, ये जो है मणिपुर की सीमाएं से लगी हुई हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर में प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, तो वो 5 राज्य करता है। 5 राज्य हैं। कौन कौन सा राज्य है, तो जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, तो 5। कौन कौन? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। अगला प्रश्न है 8 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड ये करता है। लेकिन इसमें ऑप्शन में कौन नहीं करता है, तो असम जो है नहीं करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, असम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो वो असम नहीं करता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर की भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी। भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्र की अदला बदली की थी, तो बांग्लादेश के साथ की थी। किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ की थी। और कब की थी, तो 2015 में किया था। कब किया था? 2015 में जो है भारत ने क्या कहते हैं बांग्लादेश के साथ सीमा मानचित्र की अदला बदली की थी। अगला प्रश्न है 10 नंबर की बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है। बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है,
तो देखो बांग्लादेश ये भारतीय राज्य कौन कौन साझा करता है, तो ये पहले जान लेते हैं। तो पहला में आता है असम, उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, क्या आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके बाद आता है मिजोरम, मिजोरम हो गया, उसके बाद आता है मेघालय, मेघालय हो गया, उसके बाद त्रिपुरा हो गया, क्या हो गया त्रिपुरा हो गया। यानी कि असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा ये जो है बांग्लादेश के साथ भारतीय राज्य साझा करता है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अनुसार झारखंड नहीं करता है। कौन नहीं करता है, तो झारखंड नहीं करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा झारखंड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है, तो ये मणिपुर नहीं करता है। कौन नहीं करता है, तो मणिपुर जो है नहीं करता है, बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, मणिपुर नहीं करता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 12 नंबर की राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 1 माह के भीतर जो है हो जाना चाहिए। कितने दिन के बाद होना जाना चाहिए, तो 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 13 नंबर। 13 नंबर में प्रश्न क्या कर रहा है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में है। वही जम्मू कश्मीर में जिला के नाम पूछे तो रियासी, क्या है रियासी जिला है। कौन सी जिला, तो रियासी जिला। और नदी की बात करें तो चिनाब नदी है। कौन सी नदी है, तो चिनाब नदी पर स्थित है, चिनाब नदी पर स्थित है। और एक प्रश्न उठता है कि भारत का पहला सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सा है। भारत का पहला सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना जो है कर्नाटक में कावेरी नदी पर शिवासमुद्रम स्थान पर है। कहाँ है, कर्नाटक में कावेरी नदी पर शिवासमुद्रम स्थान पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 14 नंबर कि चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। तो चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मुल्लई पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है, क्या हो रहा प्रश्न, प्रश्न है कि मुल्लई पेरियार बांध का झगड़ा किस राज्य से संबंधित है। तो ये तमिलनाडु और केरल राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो तमिलनाडु और केरल राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 16 नंबर। 16 नंबर में प्रश्न है कि भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रही है क्योंकि। भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रही है क्योंकि बिजली की मांग बढ़ती रही जबकि उसका उत्पादन और वितरण नहीं बढ़ा। क्या हो जाएगा कि बिजली की मांग बढ़ती रही जबकि उसका उत्पादन और वितरण नहीं बढ़ा। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 17 नंबर कि यूएसए की टीबीए जैसी परियोजना भारत में यह है। यूएसए की टीबीए यानी कि टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में है, तो ये दामोदर घाटी परियोजना है। कौन सी है, दामोदर घाटी परियोजना है। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 18 नंबर कि किशन गंगा परियोजना भारत तथा डैश के बीच विवाद का मुख्य कारण है। किशन गंगा परियोजना जो है भारत तथा डैश के बीच मतलब विवाद का मुख्य कारण है। तो इसका सही आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। किशन गंगा परियोजना जो है भारत तथा पाकिस्तान के बीच का मुख्य विवाद का कारण है। और इससे जो है जल मतलब क्या कहते हैं, जल नहीं क्या बिजली उत्पन्न किया जाता है। क्या चीज उत्पन्न किया जाता है, तो बिजली उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 19 नंबर कि कोयले से
वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं? कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग ताप ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप ऊर्जा कहते हैं। तो जैसे देखो समझो, यह अग्नि, जैसे यह अग्नि हो गया, घर्षण अथवा कुछ रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होती है। ताप ऊर्जा जो है अग्नि, घर्षण अथवा कुछ रासायनिक क्रियाओं के द्वारा क्या होती है? उत्पन्न होती है, जिसके प्रभाव से मतलब बहुत सारा वस्तु जैसे गलती है और जल जाती है और फैलती है, और फैलने के बाद जैसे भाप बनकर वो क्या होती है? हवा में उड़ जाती है। क्या होती है? हवा में उड़ जाती है। तो उसी को हम लोग ताप ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता है? जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंडन कुलम। क्या हो जाएगा? कुंडन कुलम हो जाएगा। और ये कहाँ पड़ता है? तो यह जो है तमिलनाडु में पड़ता है। अगला प्रश्न है 21 नंबर की भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख जो है कौन होता है? तो ये कार्यपालिका कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर। अगला प्रश्न है 22 नंबर की उपराष्ट्रपति का अर्थ क्या है? उपराष्ट्रपति का अर्थ क्या है? तो उपराष्ट्रपति का अर्थ होता है संसद जो है सदस्य नहीं होता है। सांसद सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का अर्थ होता है कि सांसद जो है सदस्य नहीं होता है। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु जो है वह 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र वो जो है 35 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है 24 नंबर कि किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है संभाला था? तो ये एस राधा कृष्ण ने संभाला था। कौन संभाला था? एस राधा कृष्ण जो है 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है संभाला था। अगला प्रश्न 25 नंबर जिसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंगभाग है? भारत का राष्ट्रपति जो है किसका एक अभिन्न भाग है? जिसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।